हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वेस्पर थ्योरी। इससे पहले हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स या हमके बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी दैट मीन्स वेस्पर की फुल फॉर्म क्या होती है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नेम से आपको पता चल रहा होगा कि जब कोई भी मॉलिक्यूल क्या होता है, बनता है, तो हम ये कहते हैं कि सपोज मैंने PCl5 का एग्जांपल लिया है, उसमें क्या था बेटा, 5 क्लोरीन इसके सराउंडिंग थे ना बेटा। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्लोरीन और फास्फोरस के बीच का इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसे ही सभी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ होंगे? सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। तो बेटा इनके बीच में क्या होगा? देखो डिस्टेंस बहुत कम है और इलेक्ट्रॉन पेयर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपल्शन होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव। ये तो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, बट ये इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये पेयर इस पेयर को क्या करता है? रिपेल करता है, ठीक है। तो वैलेंस सेल के ही तो इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते रहते हैं। और रिपल्शन बेटा जब तक होता रहेगा तब तक ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर ना चले जाए, मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस जब तक ना हो जाए तब तक ये रिपल्शन होता रहता है। और जैसे ही रिपल्शन क्या हो जाए, खत्म हो जाए या मिनिमम टू मिनिमम हो जाए, इसका मतलब अब क्या हो गया? मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया है। क्लियर है? तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, ठीक है। तो बेटा स्वीडन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। इसमें फिर आगे कुछ और चेंजमेंट हुआ था, ठीक है, कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया था। तो बेटा ये वाली थ्योरी के अंदर ये चीज समझनी है आपको कि कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है उसमें सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपल्शन तब तक होता रहेगा जब तक मैक्सिमम डिस्टेंस ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा। दैट मीन्स अब जैसे स्टेबिलिटी आ गई, हम मॉलिक्यूल की क्या बता सकते हैं? ज्योमेट्री या फिर शेप, ठीक है। तो बेटा वेस्पर थ्योरी के अंदर ज्योमेट्री या शेप एक्सप्लेन की गई है मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स की, ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम क्या देखते हैं? इसके बेसिक पॉइंट्स देखते हैं। देन जो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा बेसिक पॉइंट्स क्या क्या थे वो आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट बेसिक पॉइंट आता है इसका कि बेटा अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम हो, या हम कहें किसी सेंट्रल एटम से कितने अदर एटम बाइंड हो? 2 एटम, ठीक है। दैट मीन्स मैंने ये कहा सेंट्रल एटम है और इस सेंट्रल एटम से कितने एटम सराउंडेड या बाइंड है? 2 एटम। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी बेटा? लीनियर होगी, ठीक है। सेंट्रल एटम, मैंने कहा ये सेंट्रल एटम है, इसके सराउंडिंग में इधर और इधर यानी कि A और B, ये मान के चलो कि 2 एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मोस्टली तो सेम ही होते हैं। अगर 2 एटम प्रेजेंट है किसी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में, तो हम मान के चले मोस्टली सेम ही होता है, तो आप इसको A मान के चलो, वरना आप ये कहोगे A B क्या है, बट एक्चुअल में बेटा सेम ही होते हैं। तो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में अगर 2 एटम है तो हमेशा स्ट्रक्चर कैसी होगी? उसकी लीनियर स्ट्रक्चर या उसकी लीनियर शेप होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? सेकंड पॉइंट ये है कि अगर सेंट्रल एटम, सेकंड पॉइंट है कि सेंट्रल एटम के सराउंड में 2 और मोर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ हम कहें मोर देन, नॉट 2, मोर देन 2 एलिमेंट या 2 एटम, एलिमेंट नहीं बोल सकते, एटम बोल सकते हैं। तो सेंट्रल जो एटम है उसके सराउंडिंग में अगर 2 से ज्यादा एटम प्रेजेंट है और वो सारे के सारे एटम क्या है बेटा? सेम,
तो वो कैसा होगा, रेगुलर ज्योमेट्री होगी उसकी, ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री। और वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर किसी भी सेंट्रल एटम के सराउंड में मोर देन 2 एटम्स और वो एटम कैसे हैं, सेम हैं, तो बेटा रेगुलर ज्योमेट्री होगी और वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल। थर्ड पॉइंट बहुत अच्छे से देखना है कि सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो मोर देन 2 एटम है वो कैसे हैं बेटा, मोर देन 2 एटम डिफरेंट है, दोनों ही क्या है, 3, 2 नहीं मान सकते, 3 या 3 से ज्यादा। तो अगर डिफरेंट है बेटा तो क्या होगा, इस केस में कैसी ज्योमेट्री आएगी, इरेगुलर ज्योमेट्री आएगी, ठीक है। क्यों आएगी इरेगुलर ज्योमेट्री, इसका रीजन क्या है, क्योंकि बेटा देखो अगर एटम सेम होता है तो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो रिपल्सन भी क्या लगता है, सेम लगता है, इसीलिए रेगुलर ज्योमेट्री होती है और वो सिमेट्रिकल होता है। बट अगर एटम भी क्या हो, डिफरेंट, तो बेटा जो रिपल्शन होगा, वैलेंस जो सेल के इलेक्ट्रॉन है एंड सेंट्रल एटम के साथ में, वो क्या होगा, इरेगुलर होगा, ठीक है, रिपल्शन सेम नहीं होगा, इसी वजह से इरेगुलर ज्योमेट्री आती है, क्लियर। तो ये 3 पॉइंट्स मेन है। एंड 4th पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि बेटा क्या होता है कि सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जरूरी नहीं होता कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर ही हो, ठीक है, क्योंकि जो एटम होता है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो रिपल्सन सबसे ज्यादा किसमें होता है, ये वेस्पर थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेटा जो 4th पॉइंट आएगा वो क्या आएगा कि जो लोन पेयर रिपल्शन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, एंड जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है वो क्या होता है बेटा, मिनिमम होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि कोई एलिमेंट, कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी, तो उस केस में क्या होगा, अच्छे से आपने देख लिया, उस केस में क्या होगा बेटा, आपको देखना बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है। तो आपको अगर ऑर्डर देना हो डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा तो रिपल्शन इसमें हो रहा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो लोन पेयर रिपल्शन है, ठीक है, लोन पेयर जो रिपल्शन है वो क्या है, ये आएगा नहीं, मैं ऐसे लिख दूं सीधा, लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है, ये सबसे मैक्सिमम होता है। देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन सबसे मिनिमम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये 4th पॉइंट है किसका, बेसिक पॉइंट वेस्पर थ्योरी का। तो बेटा वेस्पर थ्योरी में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब ये बेसिक पॉइंट पूछा नहीं जाता लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पे आगे स्ट्रक्चर्स हैं, शेप है, ज्योमेट्री है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कि जो वेस्पर थ्योरी है बेटा, इसमें कैसे कैसे स्ट्रक्चर दी हुई है, किसके अकॉर्डिंग, टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा लेआउट दे देती हूँ। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर हम काउंट करेंगे कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, देन हम काउंट करेंगे कि लोन पेयर कितने हैं, फिर हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला क्या आया, ठीक है। देन उसके बाद बेटा उसकी जो शेप है या ज्योमेट्री है वो क्या है। तो देखो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होते हैं, पेयर है मतलब आपको पता है बॉन्डिंग अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो होगा ही। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर होते हैं और दोनों के दोनों बॉन्ड बनाने में यूज में आते हैं और लोन पेयर वहां पर क्या रहता है, 0 रहता है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, AB2।
ए का मतलब है सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड पेयर या बॉन्ड कितने एटम बना रहे हैं, 2 एटम, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, पेयर 2 है, 1 एंड 2 पेयर, और यहाँ पर कोई सेंट्रल एटम है। तो बेटा बॉन्ड पेयर 2 है तो एटम भी कितने होंगे सराउंडिंग में, 2। तो हम ये कह सकते हैं बॉन्ड पेयर 2 है तो एटम भी 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, AB2, ठीक है। इसकी शेप कैसी होगी, देखो ये सेंट्रल एटम है और इसके सराउंडिंग में हम सेंट्रल एटम को A मान के चल रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं A, ठीक है। यहाँ पर कोई अनदर एटम है और यहाँ भी कोई अनदर एटम है, तो इसकी बेटा शेप कैसी हो गई, लीनियर शेप। ध्यान रखना है आपको बेटा, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी, फिर शेप के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन पेयर देखना है आपको, कितने हैं, अगर 2 है तो बॉन्ड पेयर भी 2 होगा, उसमें लॉन पेयर 0 रहेगा, AB2 उसका फॉर्मूला रहेगा, एंड शेप कैसी रहेगी, लीनियर। मैं थर्ड स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, ठीक है। सेकेंड हमारा कंप्लीट हो गया है, थर्ड देखो। थर्ड हमने कहा कि आपके पास क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर एज इट इज 3 के 3 क्या बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर बना रहे हैं। तो मैंने कहा 3 बॉन्ड पेयर बनाने में यूज में आ गए, लॉन पेयर वहां पर 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास क्या आएगी, AB3, 3 बॉन्ड पेयर है तो B3, ठीक है। A हमारा क्या है, सेंट्रल एटम, तो हमने कहा A हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है। और यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, दैट मीन्स बॉन्ड कितने बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे, और यहाँ कोई अनदर क्या है, एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपको दिख रही होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर, मतलब आपको 3 एंगल दिख रहा है। देखो अगर हम ड्रॉ करके देखें तो ट्रायंगुलर ही दिख रहा है ना, या हम इसको ट्राई प्लेनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक प्लेन के अंदर सारे एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम इसको ट्राई प्लेनर भी बोल सकते हैं। अब देखो बेटा, अगर इसी में ही फर्स्ट केस तो ये है, सेकंड केस क्या बनता है, अगर बेटा 3 में से 2 क्या हो जाए, बॉन्ड पेयर बनाए, और एक क्या बनाए, लॉन पेयर बनाए, मतलब लॉन पेयर रहे एज इट इज, वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करे, तो कैसा फॉर्मूला आएगा, AB2L। L का मतलब लॉन पेयर है, ठीक है। B का मतलब बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा, 2, एंड A आपका सेंट्रल एटम है। तो मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास A है सेंट्रल एटम, उसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर, यहाँ पर बेटा एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड यहाँ पर बन गया, 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं, देखो, ठीक है। तो आपको ये शेप दिख रही होगी, लीनियर तो ऐसी होती है, हमने क्या किया, दोनों बॉन्ड पेयर को पकड़ के नीचे खींच लिया, ठीक है। तो क्या हो गई, ये बैंड हो गई। तो कैसी स्ट्रक्चर है इसकी, बैंड मतलब शेप, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसी होती है, शेप कैसी होती है, बैंड होती है। तो बेटा बैंड को हम अगर देखें तो उल्टा V भी दिख रहा है ना हमें, तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं, V शेप, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेटा देखो आपके पास ये 2 चीजें समझ में आ गई, तो मैं नेक्स्ट चलूंगी। आपके पास अगर कितने पेयर हैं, टोटल 2, तो स्ट्रक्चर या शेप कैसी होगी, लीनियर, ठीक है। अगर 3 है तो उसमें 2 टाइप की होती है, कैसे, अगर तीनों बॉन्ड पेयर है, मतलब तीनों पेयर्स बॉन्ड बनाने में यूज में आ रहे हैं, तो कैसी होगी, ट्रायंगुलर। और अगर 3 में से 2 पेयर बॉन्ड बना रहे हैं और 1 पेयर क्या है, फ्री है, बॉन्ड बनाने में यूज में नहीं आ रहा है, तो बेटा कैसी होगी, शेप बैंड, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, वी शेप। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसी में 4। क्लियर, 4 अगर लॉन पेयर, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 होते हैं तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, ये देखेंगे।
4 है, ठीक है। बहुत इजी है बेटा, थोड़ा सा समझना है। मैंने आपसे कहा क्या कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, 4 पेयर है। अगर वो 4 के 4 बॉन्ड बनाने में यूज में आते हैं तो लॉन पेयर वहां क्या रहेगा, 0, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AB4। क्लियर है, ठीक है। आप देखो इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि सेंट्रल एटम है A और B4, मतलब B4 कैसे होंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे इस टाइप से, ठीक है। और इस शेप को बेटा नेम देते हैं टेट्राहेड्रल। क्लियर है, AB4 को आप क्या नेम दोगे, टेट्राहेड्रल। अब अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि 4 बॉन्ड पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर बना रहे हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर बना रहे हैं और 1 क्या है, लॉन पेयर, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा AB3L। बहुत इजी है, बॉन्ड पेयर कितने, 3, हमने B3 लिख दिया, लॉन पेयर कितना है 1, इसीलिए हमने ओनली L लिखा। अब इसकी शेप कैसी होगी, सेम इसी की तरह, ये क्या है, टेट्राहेड्रल। अगर बेटा मैं इसको ऐसे बना दूं कि यहाँ क्या है, ऊपर बॉन्ड पेयर नहीं है, क्या है, एज ए लॉन पेयर, बॉन्ड नहीं बना, बॉन्ड सिर्फ कितने बने हैं, 3। तो बेटा इस शेप को हम बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। नेम याद रखना है आपको, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। किस केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में ये होगा अगर बेटा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 क्या बनाए, बॉन्ड पेयर, और 2 क्या रहे एज इट इज लॉन पेयर, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, AB2L2। लॉन पेयर कितने हो गए, 2, बॉन्ड पेयर 2 है, 2। A मीन सेंट्रल एटम। तो बेटा आपके पास कैसी आएगी स्ट्रक्चर, ये सेंट्रल एटम है, बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा, ओनली 2 है, और लॉन पेयर क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। ये स्ट्रक्चर भी कैसी रहेगी, बेंट स्ट्रक्चर, या हम इसको क्या बोलेंगे, वी शेप। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से बेटा एज इट इज 4 बॉन्ड पेयर बनाते हैं और 0 लॉन पेयर रहता है तो आपके पास शेप आएगी टेट्राहेड्रल। और अगर 3 बॉन्ड पेयर बनाते हैं और 1 लॉन पेयर रहता है तो हम उसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। एंड अगर 2 लॉन पेयर बनाता है और 2 लॉन पेयर एज इट इज रहता है, 2 ही बॉन्ड पेयर बनाता है, तो स्ट्रक्चर कैसी आएगी, बेंट। 3 में भी बेंट आ रही थी बट उसमें लॉन पेयर कितना था ऊपर, ओनली 1। यहाँ पर लॉन पेयर कितने हैं, 2। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया 4th इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो कैसी कैसी शेप आएगी। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं 5, ठीक है, कि अगर 5 पेयर हैं तो कैसी कैसी शेप आती है आपके पास में। देखो बेटा, अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और 5 के 5 क्या बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर क्या है, 0, तो आपके पास फॉर्मूला आएगा सेंट्रल एटम A, बॉन्ड पेयर कितने, 5, AB5। तो बेटा उसकी ज्योमेट्री या फिर शेप कैसी होगी वो आपको बतानी है। बहुत सिंपल है, देखो सेंट्रल एटम और बेटा प्लेन के अंदर ट्रायंगुलर फॉर्म आएगी, जिस प्लेन के अंदर बेटा 3 एटम होंगे, ठीक है। और जो 2 एटम बचे वो क्या होगा, अबो द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। समझ आया, बहुत सिंपल है बेटा। अगर 5 के 5 बॉन्ड पेयर बना रहे हैं तो 3 तो एक प्लेन के अंदर होते हैं और एक होता है अबो द प्लेन, ये प्लेन है अबो द प्लेन, और एक रहेगा बिलो द प्लेन। इसको बोलते हैं बेटा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्लियर?
ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बाय पिरामिडल क्यों बोला? क्योंकि एक क्या है ऊपर की साइड और एक क्या है नीचे, 2 पिरामिड्स बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर बेटा 4 बॉन्ड पेयर हो और एक क्या हो लोन पेयर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? AB4L। ठीक है, एंड बेटा इसमें अगर हम क्या देखें इसकी स्ट्रक्चर तो कैसी आएगी? देखो यहाँ पर इसी में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेटा इसमें क्या होता है, एक आप हटा दोगे, ठीक है, बॉन्ड को, और क्या लगाना है वहां पर? लॉन पेयर लगाना है। मतलब बॉन्ड तो बना ही नहीं तो ये एटम रहेगा नहीं, इसकी जगह क्या रहेगा? लॉन पेयर। तो मैं अगर यहाँ पर लॉन पेयर कर दूं, बेटा मैं स्ट्रक्चर जगह कम है तो मैं इसी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। बॉन्ड पेयर हट जाएगा और क्या आ जाएगी? फर्स्ट शेप तो ये थी जब यहाँ पर क्या था? बॉन्ड पेयर। अब क्या है यहाँ पर? लॉन पेयर। तो बेटा सेकंड इसके लिए जो ये वाली स्ट्रक्चर है जिसमें ये तो क्या है लॉन, तो सिर्फ हम क्या देखते हैं? बॉन्ड पेयर, जो आपको इस टाइप से दिखेगी। इसको हम नेम देते हैं सी सा शेप, ठीक है, या फिर ज्योमेट्री। तो फर्स्ट की ज्योमेट्री थी ट्रायगोनल पिरामिडल एंड सेकंड की ज्योमेट्री कैसी है? सी सा। क्लियर? आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर बॉन्ड पेयर हटा के लॉन पेयर लगाना है। अगर बेटा 3 बॉन्ड पेयर में यूज में आ जाए, बचे कितने? 2, वो क्या रहे? लॉन पेयर, बॉन्ड बनाए ही नहीं, तो फॉर्मूला क्या आएगा? AB3L2। ठीक है, आप देखो इस केस में क्या होगा? अब आपके पास क्या आ रहा है, मैं अभी नीचे बना देती हूँ। ये है सेंट्रल एटम, ये एक प्लेन था, ठीक है, एक पूरा प्लेन है, और यहाँ पर बेटा 2 बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर, सॉरी, यहाँ बॉन्ड पेयर है, अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन भी क्या है? बॉन्ड पेयर है। तो इस केस में देखो आपको सीधी लाइन और फिर इधर, मतलब कैसा दिख रहा है? टी शेप। तो हम ये कहेंगे कि इसमें ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा? टी शेप। क्लियर है? नेक्स्ट जो है उसमें अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा इसमें 5 में से 2 क्या कर रहे हैं? ओनली बॉन्ड बना रहे हैं, 3 क्या है? एज इट इज लॉन पेयर है। तो इसकी फॉर्मूला क्या आएगा? AB2L3। सिंपल है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी शेप कैसी होगी? बहुत सिंपल है। अगर मैं इसी में एक्सप्लेन करूं तो बेटा 2 लॉन पेयर थे तब तो यहाँ पर सेट कर दिया। अब कितने लॉन पेयर है? 3, तो मैंने यहाँ पर हटाया और यहाँ क्या किया? लॉन पेयर। लॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो वो उसकी शेप को डिटरमाइन भी नहीं करते। सिर्फ आप ये देखोगे, देखो सेंट्रल एटम ये है, एक बॉन्ड ऊपर बन रहा है, एक बॉन्ड नीचे बन रहा है, किसकी तरह बन रहा है? लीनियर की तरह। तो इसकी शेप कैसी आएगी? लीनियर। ध्यान रखना है ज्योमेट्री लीनियर है, शेप लीनियर है, ठीक है। शेप या ज्योमेट्री एक ही होता है। तो ये है कि अगर क्या हो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो आप कैसे बताओगे? क्लियर? चलो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में।